जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। आज सुबह कठुआ जिले के एक ड्रोन की गतिविधि देखी गई और आईईडी को किया गया बरामद। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट वाटर वर्क्स एसोसिएशन तालाब तिल्लो गोल सेक्शन के डेलीवेजर्स द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य पर कबीर कॉलोनी तालाब तिल्लो में शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। पूर्व एमएलए सत शर्मा ने सभी से उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का किया आह्वान। जम्मू में आज मार्केट एसोसिएशन द्वारा वे मॉल के पास सड़क जाम कर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 583। अब समाचार विस्तार से। सुबह बीएसएफ जम्मू के सतर्क जवानों ने गांव मनिहारी, पीएस राजबाग, तहसील मडीन, हीरानगर क्षेत्र कठुआ की गहराई वाले क्षेत्र में ड्रोन की गतिविधि देखी और ड्रोन को घेर लिया। बाद में क्षेत्र की तलाशी ली गई और ड्रोन द्वारा गिराए गए आईईडी को बीएसएफ जम्मू पोस्ट में बरामद किया गया। सूत्रों के अनुसार तलाशी अभियान अभी भी जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि ड्रोन पाकिस्तानी सीमा में लौट आया है। अधिकारी ने कहा, आगे के गांव में गिराए गए आईईडी की विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा रही है। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट वाटर वर्क्स एसोसिएशन तालाब तिल्लो गोल सेक्शन के डेलीवेजर्स द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर अध्यक्ष विक्रम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब वह इस पद पर नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि डेलीवेजर्स के इंसाफ की आवाज के लिए यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया था, लेकिन उसमें अब गुटबाजी चल रही है। इसलिए अब विक्रम शर्मा ने इस पद से स्वयं हटने का फैसला ले लिया है। अब पुनः वे एसोसिएशन में शामिल हो गए हैं जिस तरह पहले थे, जिसकी जानकारी उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। मैं विक्रम शर्मा, तालाब तिल्लो गोल सेक्शन प्रेसिडेंट। आज मैं मीडिया के माध्यम से जितने भी मेरे डेलीवेजर साथी हैं भाई, मैं उनको संदेश देना चाहता हूं। जो हमने मिलजुल के एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया था, उस यूनाइटेड फ्रंट में लीडरबाजी चल रही है। कोई कहता है मैं लीडर बनूं, कोई दूसरा कहता है मैं बनूं। उधर से हमें एक घुटन सी महसूस हुई। मैंने आज यूनाइटेड फ्रंट छोड़ दिया है। अब हम फिर से सारे साथी मिलजुल के एक मीटिंग करके अब हम अपने एसोसिएशन में चले गए हैं। फिर से वाटर वर्क्स पीएचई एम्प्लॉइज एसोसिएशन हमारी है। उस एसोसिएशन के हमारे जो सीनियर लीडर हैं वो है बलवदर जी। अब हम अपने एसोसिएशन के साथ ही चलेंगे जैसे हम पहले चलते थे। जब हम यूनाइटेड फ्रंट बनाया, मिलजुल के बनाया, अपनी जो हमारी एसोसिएशन है वाटर वर्क्स पीएचई एम्प्लॉइज एसोसिएशन की इजाजत से ही हमने यूनाइटेड फ्रंट बनाया। यूनाइटेड फ्रंट में एक लीडरबाजी चल रही है, उधर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो हमारा 4 तारीख का एक मैसेज है, डेलीवेजर को रैली हमने निकालनी है, रोडों पे आना है साथियों, वो जरूर आना है, वो आना है। वो सबसे आगे विक्रम शर्मा ही होगा। आपको पता है विक्रम शर्मा हॉस्पिटल में भी पहुंचा था 4 अक्टूबर को। अगर हमें रेगुलर पास मिलती है हम वेलकम करेंगे, ढोल बजाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे। 4 तारीख से पहले अगर 4 तारीख को साथियों हमारे हक में कुछ नहीं आया, 5 तारीख को सब काम शोर हड़ताल पे बैठ जाओ अपने अपने स्टेशनों में। 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में जितना भी मेरा डेलीवेजर साथी है, साथियों हमें फिर रोडों में आने की कोई जरूरत नहीं है। कबीर कॉलोनी तालाब तिल्लो में गुरु रविदास जी के प्रकाशोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व एमएलए सत शर्मा, जिला अध्यक्ष प्रमोद कपाही, एससी मोर्चा के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और इसमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी से उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया।
रविदास जी के प्रकाशोत्सव पर पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को, पूरे भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उस महान विभूति के प्रकाशोत्सव पर कबीर कॉलोनी से एक बड़ा झांकी के तौर पर एक शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। कृष्ण लाल जी जो हमारे यहाँ के गुरु रविदास सभा के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में, और मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे साथ हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष नीलम जी, मेरे जिला के अध्यक्ष प्रमोद कपाही जी, हमारी यहाँ की ऑनरेबल कारपोरेटर नीलम जी, केशव जी, और पार्टी के भी बहुत से प्रमुख कार्यकर्ता, इस लोकेलिटी में रहने वाले सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, इस लोकेलिटी में रहने वाले हमारे एससी मोर्चा के चमन जी और पार्टी के सभी सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स, और उस लोकेलिटी में रहने वाले सभी प्रबुद्ध नागरिकगण उस महान विभूति का जन्मदिन, उस महान विभूति का प्रकाशोत्सव हम सब मना रहे हैं, जिन्होंने धार्मिक होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी जो थी उनकी बहुत रुचि थी। जिस तरीके से पूरे समाज को जोड़ने की एक बात उन्होंने कही थी, एक बेगमपुरा नाम का एक शहर बनाने की उनकी सोच थी, जिस शहर में ना कोई छोटा हो, ना कोई बड़ा हो, ना कोई ऊंचा हो, ना नीचा हो, ना किसी के पास दौलत हो, ना टैक्सीज हो, और हर आदमी जो है साथ में रहे। जम्मू में आज मार्केट एसोसिएशन द्वारा वे मॉल के पास सड़क जाम कर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया तथा नारेबाजी की गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ट्रेड सेल के चेयरमैन ने बताया, नरवाल से कुंजवानी बाईपास में फ्लाईओवर की लेंथ 28 फुट के बजाय कम से कम 100 फुट किया जाना चाहिए। ट्रेड सेल के चेयरमैन ने कहा कि इसी सिलसिले में राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात भी की गई और उन्होंने उसी समय अपना पूर्ण समर्थन हमें दिया, किंतु नेशनल हाईवे अथॉरिटी हमारी बात पर कोई गौर नहीं कर रही है। इस दौरान उन्होंने संबंधित अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला और अपील करते हुए इसे जल्द से जल्द हल करने की अपील की। कि हम ये बताना चाहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कि हम दिल्ली गए थे, नितिन गडकरी साहब से मिले थे, उन्होंने उसी समय चेयरमैन साहब को फोन किया कि जो कचवानी बाईपास है इसको पिलरों पे फ्लाईओवर बनाया जाए। उसकी आज तक कोई सुनाई नहीं हो रही। जिस दिन से हम होके आए हुए हैं, बाईपास के अंदर बहुत सारा काम स्पीडली चल रहा है, क्योंकि जितने बाईपास के लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी को मिले। भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम कंक्लूड की और हमें दिल्ली भेजा गया। मैं भारतीय जनता पार्टी का ट्रेड सेल का चेयरमैन हूँ, J&K का, और मेरे को भी इन लोगों ने कहा कि आप हमारे इस पीसफुल प्रोटेस्ट में आइए। हम आए, हम इसके बाद अपने आपस में भी जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को ये बताया जाए कि नेशनल हाईवे 28 फुट का कौन सा होता है। नेशनल हाईवे जो है कम से कम भी 100-125 फुट का होना चाहिए। और जैसे सांबा से लेके मुट्ठी तक फ्लाईओवर बना है पिलरों पे, ये कचवानी से लेके और अपना नरवाल तक का जो फ्लाईओवर है ये पिलरों पे बनना चाहिए। कल रात एक ऑल्टो कार जिसका नंबर JK02AX 2453 है, सतवारी की धरप नहर में गिर गई। गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि कार की हालत बुरी तरह से बिगड़ गई है। कार में सवार व्यक्ति को बाहर निकाला गया और उसे लोगों द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया। ਹੁਣ ਆਏ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਚਲੀਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਾਲੇ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਡੀ ਗਿਆ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਮਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। पुलिस स्टेशन सुरनकोट में आज
नए एसएचओ सीएच मुख्तियार अली से मुलाकात करने भाजपा मंडल की इकाई के अध्यक्ष मेहताब बुखारी, उपाध्यक्ष अजहर मनहास, महासचिव पूर्व नगर पालिका समिति के अध्यक्ष संजय केसर पहुंचे। उनसे मिलने गए अधिकारियों ने नवनियुक्त एसएचओ का स्वागत किया और उन्हें इस क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया और कई विशेष मुद्दों पर भी चर्चा की गई। चर्चा के दौरान अधिकारियों ने पुलिस का सहयोग करने और ड्रग तस्करों तथा अन्य दोषियों के साथ कोई समझौता नहीं करने पर जोर देते हुए कहा कि सीएच मुख्तियार अली एक बहादुर अधिकारी हैं जो अपनी कड़ी मेहनत से जाने जाते हैं और हमें उम्मीद है कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे। हमारी जो बीजेपी यूनिट मंडल सोनकोट की है, जिसमें हमारे जो मंडल प्रेसिडेंट मेहताब बुखारी जी, उसके साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट अजहर मनास जी और मैं खुद संजय केसर, एक्स वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम कम्युनिटी सोनकोट, आज हम वेलकम करने के लिए एसएचओ साहब का थाने में गए थे। तो हमें एसएचओ साहब की बड़ी अच्छी फीडबैक मिली है कि काफ़ी ब्रेव ऑफिसर हैं और काफ़ी अच्छे ऑफिसर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ आके बड़ा अच्छा काम करेंगे। हमारे लोगों की तरफ से उनको फुल सपोर्ट है और मैंने ये बात जरूर कही कि वी रिस्पेक्ट दोज हु रिस्पेक्ट द लॉ। तो मुझे उम्मीद है कि हम मिलजुल कर सोनकोट को के अच्छा सोनकोट बनाएंगे और उसी के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हम पूरी जो है पुलिस प्रशासन की जो है सपोर्ट करेंगे। आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के गंग्याल में स्थित रामलीला ग्राउंड में डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट द्वारा कम्युनिटी हॉल की दूसरी मंजिल की स्लैब डालने का कार्य शुरू किया गया। इस स्लैब का शुभारंभ जम्मू के पूर्व डिप्टी मेयर एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह भलोरिया ने किया। ये विकास कार्य जम्मू नगर निगम की देखरेख में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कम्युनिटी हॉल के बनने से आसपास व अन्य क्षेत्र के लोगों को विशेष लाभ होगा। लोग और अपने छोटे बड़े समारोह यहाँ पर कर पाएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर जल्द ही इस ट्रस्ट द्वारा बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी खोली जाएगी। के कार्यों की गति को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पे एक डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट की तरफ से एक प्रोग्राम किया गया, जिसके अध्यक्ष सुजीत शर्मा जी हैं, डॉक्टर कुबीर जी हैं, गोपंता जी हैं, रमेश जी, बाकी सारी टीम है। इन्होंने आज मुझे जहाँ पे बुलाया है, जहाँ पे एक इसकी दूसरी मंजिल की स्लैब जो आज डाली गई है। इसके साथ काफ़ी हमारे सोशल कार्य भी होते रहते हैं और सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। तो मैं इनका बहुत टीम का धन्यवाद करता हूँ कि मिलजुल के सामाजिक कार्य तो करते ही हैं, इसके साथ साथ बाकी भी जो लोगों का सहयोग है वो करते रहते हैं। आज जो स्लैब पड़ी है, इसके ऊपर इसका जहाँ पे डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट ने जो लाइब्रेरी बनानी है यहाँ पर, उसका भी प्रोविजन रखा हुआ है। जल्दी ही अगर कोई फंड का सब कुछ ठीक हुआ तो जहाँ पे एक अच्छी लाइब्रेरी जो बच्चों को पढ़ने के लिए, जो बच्चे आगे पीछे जाते हैं जहाँ से पढ़ने के लिए, जिनको घर में अच्छा वातावरण नहीं मिलता, जहाँ पढ़ने के लिए बनाएंगे। बहुत अच्छा वो है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आरएसपुरा के क्षेत्र लंगोटिया में सड़कों की खस्ता हालत को लेकर वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। अपनी परेशानियों को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा यहां सड़कों का काम पूरी तरह से नहीं किया गया है, जिस वजह से यहां के लोगों और स्कूल जाने वाले छात्रों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किसी भी तरह की दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। तथा इस मौके पर वहां के स्थानीय लोगों ने सरकार से सड़कों के हुए अधूरे काम को लेकर जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई, ताकि यहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। नाम संपूर्ण चंद है जी, पिंड लंगोटिया के निवासी हैं तो रूरल डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना जिन्हें साढ़े इतने टाइलां लाइया, थोड़ा रोड बना दिता है। 500 मीटर तक रोड जरा बिल्कुल खस्ता है। स्कूल साढ़े की खस्ता हालत है, आले दुआले चिक्कड़ है, बच्चे खोबा बुरी हालत है। जब बरसात होंगी है मतलब लंघना बहुत ही मुश्किल हो गई है। कोई सड़क कोई स्लिप करके मोटरसाइकिल डिग जाता है, कोई कुछ न लत्त बांह टुट जाती है। बच्चों का आना उन्हें जो बरसात होंगी, बच्चों की छुट्टियां होंगी ने, किस करके बच्चे चिक्कड़ खोबे गंदे हो जाते, कपड़े गंदे हो जाते हैं। देखो जी साढ़ा 500 मीटर का टोटा बन जाए तो सानू बहुत सुविधा मिल जाएगी। साढ़े पिंड का मूँह मत्था बिल्कुल बेड़ा गर्क है, गंदा है।
ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਦੀ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਥੋੜਾ और ਅੱਗੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੱਚੇ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰੋਡ ਥੋੜਾ ਬਚਿਆ। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिल